लेकिन आंधी और बारिश की वजह से पूरी फसल खेत में ही बिछ गई। इस बार तो अपने खाने के लिए ही अनाज निकल आए तो बड़ी बात होगी। किशोर का डर सच साबित हुआ। बारिश ने उसकी पूरी फसल बर्बाद कर दी थी। खेत में ऐसा पानी भरा कि अनाज का एक दाना न निकला। सुमन को पिछली फसल से बचे अनाज से ही काम चलाना पड़ रहा था और ये देखकर सुमन को भी बहुत बुरा लग रहा था। क्या हुआ सुमन, तुम रो क्यों रही हो? देखिए, मुझे गलत मत समझना। मैं इसलिए नहीं रो रही कि हमारे पास खाने को अनाज नहीं है। मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि इस बार नवमी पर हम कन्याओं को क्या खिलाएंगे। सुमन की बात सुनकर किशोर भी सोच में पड़ गया। उसने यहाँ वहाँ से कुछ पैसे उधार लेने की भी कोशिश की, लेकिन बारिश ने पूरे गांव के किसानों को बर्बाद कर दिया था, तो हर कोई परेशान था। नवरात्रि शुरू हो चुकी थी। दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा की पूजा करते और उनसे सब ठीक करने की प्रार्थना करते। फिर नवमी वाले दिन, सुनो, तुम्हारे पास कितना अनाज बचा है? मैं जानती हूँ कि आप क्या कहने वाले हैं। नहीं हो पाएगा। 9 कन्याओं का भोजन बन सके इतना अनाज नहीं बचा है। सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। हम बस माता रानी से क्षमा ही मांग सकते हैं। किशोर और सुमन अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किसी ने बाहर से आवाज लगी, माई बाहर आओ, देखो कन्याएं आई हैं। किशोर और सुमन ने देखा कि उनके घर के बाहर पूरी 9 कन्याएं एक साथ खड़ी थी। सुमन ने उन्हें देखते ही अपने हाथ जोड़ लिए और उन्हें अंदर आने को कहा। सारी कन्याएं एक लाइन में बैठ गईं और भोजन का इंतजार करने लगी। उधर रसोई में, हे माता रानी, ये कैसी परीक्षा ले रही हो आप? अब मैं क्या खिलाऊं इन कन्याओं को? ओम जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी। ये कहानी है सुमन की। सुमन जो कि माँ दुर्गा की परम भक्त थी, बचपन से ही वो हर रोज माता रानी की पूजा किया करती थी। सुमन के पिता घनश्याम चाट की ठेली लगाते थे। सुमन उनकी इकलौती बेटी थी। फिर एक सुबह, बड़ी सुशील बच्ची है हमारी, क्यों? सही कहा ना कमला? हाँ जी, सब माता रानी की कृपा है। देखना इस बार 12वीं में भी अपनी सुमन अव्वल आएगी। दिन रात एक कर रखा है उसने पढ़ाई में। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं जरूर इसको ट्यूशन लगवा देता, तो वो और अच्छे नंबरों से पास होती। आप फिक्र मत करो जी, देखना हमारी बेटी बिना ट्यूशन के भी अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाएगी। सुमन अपने गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। वो क्लास में सबसे ज्यादा होशियार थी। कुछ दिन बाद ही परीक्षाएं आ गई और सुमन बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई। वो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन उसके गांव से कॉलेज बहुत ही दूर था और कॉलेज की फीस भर पाए इतना पैसा भी उसके पिता घनश्याम के पास नहीं था। तो मजबूर होकर सुमन ने पढ़ाई वहीं रोक दी और अब वो घर के कामों में अपनी माँ का हाथ बटाने लगी। फिर एक दिन, माँ सुनो, नवरात्रि आने वाली है, आप एक काम करो, आप खाना बनाओ और मैं पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। अरे पर तू अकेली थक